हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमसे पूछा रहा है कि मुझे कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहता है कि द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर दैट ऑफ क्लोरीन। तो हमें सेकंड आयन एनर्जी की बात करनी है सल्फर और क्लोरीन की। बेटा देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। मान लीजिए मेरा कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है, ये इससे मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो ये क्या बनेगा बेटा, एम पॉजिटिव बनेगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बेटा, उसको बोला जाता है मेरा सेकंड, उसको बोला जाता है आयनिक एनर्जी। ठीक है, और इस एक इलेक्ट्रॉन निकलना है बेटा, निकल गया है, ठीक है, एम पॉजिटिव, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, तो ये एम टू पॉजिटिव बनेगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने जो एनर्जी चाहिए बेटा, उसको बोलेंगे सेकंड एनर्जी। अगर इससे भी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े एम टू पॉजिटिव से, तो उसको बोलेंगे बेटा थर्ड एनर्जी। यहाँ पे बात करा बेटा पहले ऑप्शन में कि सेकंड एनर्जी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑफ क्लोरीन। तो बेटा सल्फर ये कह रहा है कि सेकंड एनर्जी ज्यादा होती है क्लोरीन से। तो देखिए बेटा, मैं बात करूँ तो मुझे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होगा एस पॉजिटिव। अब सेकंड एनर्जी का मतलब क्या है, एस पॉजिटिव से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, तो ये एस टू पॉजिटिव बनेगा बेटा। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए किससे कंपेरिजन में, अब सीएल पॉजिटिव कंपेरिजन पहुंच रहा होगा ना, कि क्लोरीन का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी होगी बेटा, वो तो होगी सीएल पॉजिटिव, फर्स्ट एनर्जी होगी। इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी चाहिए बेटा, उसको बोलेंगे सेकंड एनर्जी ना। उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमें कंपेयर करनी है आयनाइजेशन एनर्जी को सेकंड एनर्जी हो, ठीक है, ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन। तो मतलब एस पॉजिटिव और सीएल पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए बेटा, उनको कंपेरिजन करना है किसके लिए ज्यादा चाहिए ना। तो हम कैसे करेंगे, देखिए बेटा ध्यान से। मुझे अगर सल्फर एस पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो आप इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखो, इसको पॉजिटिव की, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 16, एक पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखो बेटा, तो क्या आएगी 3s2 3p5 होती है, 3s2 3p4 होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, 3s2 क्या बचेगी बेटा 3p 3s2 3p4 होती है, 3p3 बचेगी। और सीएल पॉजिटिव की क्या होगी बेटा मेरी, 3s2 3p5 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल सका 3s2 3p4 बचेगी। तो बताइए इलेक्ट्रॉन निकालना किस आसान होगा। देखिए ये वाली चीज हमारे ध्यान से सोचिए, ये चीज क्या है बेटा, ये हाफ फील्ड है, पहले से क्या है बेटा, मेरा हाफ फील्ड है ना। ये क्या है बेटा, मेरा हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, हाईली स्टेबल होते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। ये क्या है बेटा, इसको पता है, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हाफ फील्ड बनेगा। तो मेरा एस पोस्ट इलेक्ट्रॉन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा या सीएल पॉजिटिव, बताइए। अब सीधी सी बात है बेटा, सीएल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज कम्पेयर टू एस पॉजिटिव, क्योंकि एस पॉजिटिव पहले से बेटा हाफ फील्ड है, स्टेबल फॉर्म में है। इसलिए सेकंड एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, सीएल पॉजिटिव की एस पॉजिटिव की। तो सेकंड एनर्जी बेटा मेरी किसकी ज्यादा होगी बेटा, मेरी एस पॉजिटिव की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू, मतलब सल्फर की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन, है ना। तो इसका मतलब बात बिल्कुल सही लिखी हुई, हमसे इनकरेक्ट बहुत चीजें, इसको हम टिक नहीं करेंगे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि सेकंड आयनाइज एनर्जी ऑफ फास्फोरस और एल्यूमिनियम की कंपेयर करो। मतलब अब मुझे पी पॉजिटिव और एल पॉजिटिव की बात करनी है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 15, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये आ जाएगी मेरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p2 हो जाएगी बेटा, ये ना 3s2 3p3 होनी चाहिए थी, ये क्या आ जाएगी बेटा मेरी 3s2, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 3s2 हो जाएगी। अब बताइए इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान है, इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान है, 3s2 3p2 से या फिर 3s2 से। तो सीधी सी बात है बेटा, ये क्या है, हमारा एस ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है, यहाँ पी ऑर्बिटल क्या है, पार्सली फील्ड है, तो ए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू पी पॉजिटिव। इसका मतलब भाई सेकंड एनर्जी एनर्जी ज्यादा होगी किसकी, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे बेटा, टिक कर देंगे। थर्ड ऑप्शन कहता है कि द फर्स्ट आयनाइज एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ गैलियम। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। ये क्या बेटा, मेरे ग्रुप 13 का एलिमेंट है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज हो रहा होता है। साइज इंक्रीज होएगा तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, डिक्रीज करा है। जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा मेरा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसको, दैट इज द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या होगी बेटा, डिक्रीज होती है जैसे साइज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, तो अट्रैक्शन कम होगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो हमारी एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा, डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर देखिए अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए। पर बेटा मैं आपको बताता हूँ, जो गैलियम और एल्यूमिनियम को कंपेयर करोगे ना आप, तो गैलियम के आप देखोगे ना, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा बेटा मेरा, 3d10 आएगा, फिर 4p1 आएगा, ठीक है, ऐसे होगी 4s2 3d10। तो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बेटा। डी ऑर्बिटल क्या होता है बेटा मेरा, इसकी पेनिट्रेटिंग शील्डिंग पावर कम होती है। देखिए जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पावर कम होती है, जिस वजह से बेटा हमारा मतलब वो इतने अच्छे से सील्ड नहीं कर पाते, सील्ड नहीं कर पाते, तो बेटा क्या होती है, मेरी अट्रैक्शन बढ़ जाती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। अट्रैक्शन बढ़ने के कारण जो एनर्जी बेटा डिक्रीज करनी चाहिए वो डिक्रीज नहीं करती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एल्यूमिनियम की
एल्यूमिनियम ऐसा कुछ होता है नहीं बेटा। तो एल्यूमिनियम और गैलियम में बेटा लगभग सेम सी क्या होती है, एनर्जी होती है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन देखो बेटा क्या आती है, 3s2 3p1 आती है। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल है, वहाँ d ऑर्बिटल है बेटा। इसका स्क्रीनिंग पावर क्या होती है, पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी तो वो ज्यादा पेनिट्रेट वो क्या नहीं कर पाएंगे बेटा, उनकी शील्डिंग पावर कम होती है समझिए। तो शील्ड नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाती है, वो अप्रोक्सीमेटली बेटा एल्यूमिनियम के बराबर हो जाती है। होने की चाहिए बेटा कम होनी चाहिए क्योंकि साइज बढ़ रहा था, बट ऐसा नहीं हो पाता, लगभग सेम हो जाती है। इसलिए बेटा थर्ड ऑप्शन बेटा परफेक्टली करेक्ट लिखा हुआ है, इसलिए इसको भी हम टिक नहीं करेंगे। बात करते हैं बेटा ऑप्शन नंबर फोर्थ की। कहते कह रहा है कि द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज गेटिंग रेट ऑफ कार्बन। तो कह रहा है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करो किसकी, बोरोन और कार्बन की। ठीक है, तो मतलब सेकंड का मतलब क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन किसे निकालना होगा, बी पॉजिटिव से, और किसे निकालना होगा बेटा, सी पॉजिटिव से ना। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन लिखो तो क्या आएगी मेरी, बी पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है बेटा। ठीक है, तो 1s2 2s2 हुआ ये। अब इस इलेक्ट्रॉन निकालना है, और सी पॉजिटिव एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p1 हो गया। आप बताइए इलेक्ट्रॉन निकालना किस आसान होगा। सिंपल सी बात है बेटा, वो फुली फिल्ड है सुब्राइटल यहाँ पे, या पार्सली फिल्ड है, और इसको इलेक्ट्रॉन निकालने से ये कि ये भी फुली फिल्ड हो जाएगा। तो सी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब सेकंड एनर्जी बोरोन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार्बन। ये बात सही लिखी हुई है, हमसे पूछा गया इनक्रीड सेटलमेंट, इसका मतलब ये भी टिक हम नहीं करेंगे। हैंस ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्टली करेक्ट। यार आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।